वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा मौजू है दिवाली के दीप जले। तो आइए इस नज़म को पढ़ने से पहले हम इसके अल्फाज मानी पढ़ लेते हैं ताकि ये नज़म आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले लिखा है सलोनी यानी सांवली, धानी होता है हल्का सब्ज रंग, मुंडेर होता है दीवार का ऊपरी हिस्सा, नूर होता है रोशनी, रवानी होता है बहाव, जैसे हम कहते हैं कि जो दरिया का पानी होता है वो रवानी में बहता है, घाव होता है ज़ख्म, नूरानी होता है नूर से भरा हुआ रोशनी या चमकदार, साज़े निशाते चिरागा, साज यानी बाजा, निशात यानी खुशी। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, इसमें खुशी के चिराग जलाए जाते हैं। कथा होता है कहानी या दास्तां। तो ये थे इसके अल्फाज मैंने। अब हम कहानी इस नज़म को पढ़ते हैं। तो ये है नज़म। दिवाली के दीप जले, नई हुई फिर रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले, शाम सलोनी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले, धरती का रस डोल रहा है, दूर दूर तक खेतों के, लहराए वो आंचल धानी, दिवाली के दीप जले, नर्म लौ ने ज़ुबानें खोली, फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों की राम कहानी, दिवाली के दीप जले, आज मुंडेरों से घर घर की, नूर के चश्मे फूट पड़े, पिघले शोलों के ये रवानी, दिवाली के दीप जले। यूं तो दिवाली की रस्म बहुत पुरानी है, लेकिन दिवाली के दियों को जलने से ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रस्म जो है फिर से नई हो गई हो। और जो शाम है वो सलोनी है, और जो रात है वो बिल्कुल खूबसूरत लग रही है। ये सब दिवाली के जो दीप हैं उनके जलने से हो रहा है। दूसरे शेर में शायर साहब ये फरमा रहे हैं कि दूर दूर तक खेतों के, धरती का जो रस है वो डोल रहा है, यानी कि जो तमाम खेत हैं वो हरे भरे नज़र आ रहे हैं और धरती अपना धानी अंचल पहने हुए है। जो तीसरा शेर है इसमें शायर साहब कुछ यूँ फरमा रहे हैं कि जो नरम नरम लोएं दिवाली के मौके पर दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है उनको देखने की जैसे उन्होंने अपनी ज़ुबानें खोली हों और वो दुनिया से राम की जो कहानी है उसको कह रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भगवान श्री राम थे उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो इस वनवास के दौरान उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया था। तो ये आज खुशी के मौके पर जो जलती हुई लोएं हैं, जो जलती हुई दिए हैं, वो राम की उन मुसीबतों का भी ज़िक्र कर रहे हैं, यानी कि लोगों को उनकी भी याद दिला रहे हैं। आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े, पिघले शोलों की ये रवानी, दिवाली के दीप जले, यानी कि जो दिवाली के दीप जल रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि आज घर घर की मुंडेरों से रोशनी के चश्मे फूट पड़े हों, यानी कि घर घर से जो रोशनी है वो जलती हुई नज़र आ रही है और पिघली हुई चिंगारियों की जो रवानी है वो भी दिखाई दे रही है। इसके बाद है जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, शब का चेहरा है नूरानी, दिवाली के दीप जले, यानी कि शायर साहब फरमा रहे हैं कि जो रात के वक्त जलते हुए दीपक हैं वो रात के दिल में घाव लगा रहे हैं, क्योंकि जो रात है वो काली होती है और वो हमेशा अंधेरे में ही रहना चाहती है। लेकिन दिवाली के इस खूबसूरत मौके पर आज रात भी रोशन हो गई है, इसलिए उसके दिल में घाव लग रहे हैं। जो रात का चेहरा है वो भी चमकदार हो गया है, क्योंकि हर तरफ जो दिवाली के दीप हैं वो जलाए जा रहे हैं। इसके बाद आखिरी शेर है शेर के साजे निशाते चिरागा, आज फराक सुनाता है, गम की कथा खुशी की ज़ुबानी, दिवाली के दीप जले। इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि फराक आज चिरागों की खुशी का साज छेड़कर खुशी की ज़ुबानी गम की दास्तां बयां कर रहा है, यानी कि जब कभी खुशी होती है तो खुशी के मौके पर कभी कभी गमों की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं,
क्योंकि उस खुशी को हासिल करने के लिए जो गम सहे होते हैं, उस खुशी के मौके पर उनकी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो इसलिए इस शेर में शायर साहब ये फरमा रहे हैं कि आज मैं खुशी की ज़ुबानी गम की दास्तां बयां कर रहा हूँ। यानी कि आज इस खुशी के मौके पर भगवान श्री राम चंद्र जी ने जो वनवास के दौरान जो भी मुसीबतें झेली हैं, जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, वो आज सब की सब लोगों के जहनों में ताज़ा है। लोग कभी भी इन यादों को भुला नहीं पाएंगे। जब जब ये खुशी भरा त्यौहार आएगा, तब तब जो पुरानी गम भरी यादें हैं वो भी ताज़ा हो जाएंगी। तो इस नज़म को लिखने वाले जो शायर हैं, उनका नाम फराग गोरखपुरी है, ये हम जानते हैं। और इस नज़म में उन्होंने दिवाली के बारे में बताया है, और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जब कभी खुशी का मौका होता है तो उस खुशी को हासिल करने के लिए जो हमने गम सहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गम भरी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसके जो दीगर सवालात हैं वो करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।